ये मनाजिर हैं भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के, जहां मुसलमानों की पूरी बस्ती को मलियामेट कर दिया गया है। भारत में गुज़श्ता 7 दहाइयों से बिलअमूम और हिंदुत्व की पुजारी मोदी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बिलखुसूस मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत के मुसलमानों को तबाह करने के भयानक मंसूबों में से एक इनके रिहायशी मकानात को बुलडोज करना है। 25 घर जो यहाँ के टूटे हैं, उसके बाद लोग खुले में सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अपने जो टूटे हुए घर हैं उनके टुकड़े उठा करके दोबारा से एक लीगल लड़ाई लड़ने के लिए फिलहाल तैयार हो रहे हैं। लोगों ने जब हमसे बात की, ये बताया कि लाठीचार्ज और ब्रूटल पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया जब उनके घर डेमोलिश करने के लिए यहाँ पर डीडीए के अधिकारी आए थे और उनके साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी आए थे। उसके साथ साथ ये भी जानने को मिला कि एक टारगेटेड अटैक है ये। किस तरह से ये जो डेमोलिशन ड्राइव्स चल रहे हैं वो कोई रैंडम डेमोलिशन ड्राइव्स नहीं है। लोगों का ये कहना था कि ये टारगेटेड अटैक है। मुसलमानों का कहना है कि भारतीय हुकूमत इन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है। मुसलमान खवातीन का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने उन पर डंडे बरसाए और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तस्लील की गई। बस हमें सरकार से ये चाहिए कि मुसलमानों को पीछे क्यों पड़ी है हाथ धो के। जेंट्स ने भी और लेडीज पुलिस वालों ने भी किसी पे भी रहम नहीं करा मैम, सब पे डंडे बरसाए। अब मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे को लेके गए मैम गाड़ी में डाल के कि ये लड़की ज्यादा बोल रही है, इसको लेके चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप अपने घर बचाने के लिए कुछ बोले भी नहीं, हम चुप रहे, घर टूटते हुए देखते रहे, हम कुछ बोले नहीं। आप बोल रहे तो हाथापाई कर रहा है, जेंट्स पुलिस वाला भी, लेडीज पुलिस वाले भी, सब हाथापाई कर रहे हैं हमारे साथ में। हमारी ये गुजारिश है कि जो जेंट्स पुलिस वाला था, जो लेडीज थी, वो जिन्होंने बदतमीजी करी है और जेंट्स पुलिस वाले ने तो बहुत ही ज्यादा करी है, हमें उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मुसलमानों का कहना है कि उन्हें घरों से कीमती सामान बाहर निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई और खवातीन के साथ मारपीट और बदतमीजी भी की गई। आए बस और घरों में से निकाले हाथ पकड़ के पुलिस ने बाहर निकाल दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी मोहलत मांगी के सामान निकालने, कुछ निकालने, किसी ने कुछ नहीं, कोई रियायत नहीं की बिल्कुल भी पुलिस ने किसी तरह की भी। पहले कोई बात नहीं, सामान रहा दब रहा है दबने दो, कुछ नहीं निकालने देंगे, तोड़ने के ऑर्डर हैं, तोड़ कर ही जाएंगे, किसी से रुकेंगे नहीं। हमने बोला नोटिस, कोई नोटिस नहीं है, कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं दिया उन्होंने। बहुत मांगने पर भी कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी करके जाएंगे, किसी से नहीं रुकेंगे। लेडीज को मारपीट भी की है, सब कुछ किया है, जबरदस्ती हाथ पकड़ के निकाले, बहुत बदतमीजी करी है। लेडीजों को पकड़ के खींच के ले गए मार के। जो लेडीजों ने ज्यादा विरोध किया है उन्हें तो पकड़ कर थाने भी ले गए। मोदी हुकूमत का मुसलमानों के खिलाफ तासुब इस हद तक बढ़ चुका है कि गिराए जाने वाले मकानों में मुकीम एक खानदान को उनकी वफात पा जाने वाली नन्ही बच्ची की तदफीन तक की इजाज़त नहीं दी गई। जो मेरी बहन का सामान दबा था, 5 साल से किराए पे मेरी बहन रह रही थी, उसका सामान सारा तोड़ दिया गया और उसी दिन उसकी लड़की खत्म हुई थी। लड़की की दफन करने का भी मौका नहीं दिया गया उसको, मतलब उसके घर वाले को भी कमरे में बंद कर दिया, सामान भी निकालने नहीं दिया। सारा सामान उसका टूट गया। वो रेडी पटरी लगाती थी, सारा रेडी पटरी का सामान उसका अंदर टूट गया। मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा सामान मेरा कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे खाने पीने के लिए भी 8-10 दिन हो गए, खाना भी नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पड़ोसी ही दे रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं अपनी मदद कर सकूं। मेरे सारा सामान टूट गया मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, जिसके खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतनी परेशान हो गई मैं, और जिसकी मैं बहुत मुश्किल थी और जिसमें मैं जच्चा थी, मुझे लेडीज ने उठाया और घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कुछ भी मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मुझसे बोल रही थी कि नौटंकी कर रही है, इसकी कोई लड़की नहीं मरी, इसका कोई वो नहीं है। हिंदुत्व के पैरोकारों के इन इंसानियत सोज हरबों पर आलमी बरादरी को खामोश तमाशाई बनने की बजाय मोदी हुकूमत का मुआवजा करना होगा, वरना एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है।